व्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है। मैं यहाँ पर आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि ये जो मेरे कर्टन्स जो लगे हुए हैं ये गंदे हैं, इसको चेंज करके मैं दूसरा लगाऊंगी। और मैंने सोफ़े का कवर भी निकाल दिया है वॉश करने के लिए। तो हम लोग जो है ना, रमज़ान के पहले जितने काम हो सकते हैं अगर हम पॉसिबल वो कर लें तो बेहतर होता है। 1 महीना हमको इबादत के लिए टाइम मिल जाता है, नहीं तो फिर रमज़ान में काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और लाइट्स की थोड़ी कमी हो रही थी तो मैंने ऊपर में कैमरा इसलिए मैंने ऊपर किया है कि मैं ऊपर आप लोगों को लाइट्स दिखा रही थी। और मैं यहाँ पर ये बता रही थी कि मैंने 3 लाइट्स जो है हॉल में लगवाई है, एक पोर्शन में, और दूसरे पोर्शन में मैंने 3 लाइट्स लगवाई हैं। तो अगर रोशनी कम रहती तो मुझे बहुत इरिटेट होता है। और मैं यहाँ पर ये बता रही थी कि मैंने सब सोफ़े के कवर निकाल लिए सिवाय इसके, क्योंकि इसको मुझे वैक्यूम करना था और जगह भी नहीं थी। और यहाँ पर जो है ना, ये सोफ़े के कवर धुल चुके थे तो मैं ये वो भी बता रही थी कि यहाँ पर मैंने इसको वॉश करके रखा है। और इस बेड का भी मैंने जो है इसका कवर भी रिमूव कर दिया है। और ये तकिया का कवर मैं ये बता रही थी कि 2 दिन पहले मैंने लगाया था, लेकिन मैं इसको भी बिफ़ोर रमज़ान चेंज कर दूँगी। और फिर आ गया मेरे सेकंड रूम का नंबर। तो यहाँ पर भी मैंने जो है ना तकिए के कवर, बेड का कवर और बेडशीट सब वॉश करने डाल दिया था। और ये जो ग्रीन कलर का ब्लैंकेट रखा है मैं ये भी वॉश करने के लिए ही रखूँगी, क्योंकि ये भी मतलब कैसे लाइट कलर लेने में तो बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन जब हम परचेस कर लेते तब हमारे को समझ में आता है कि अरे हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। और स्किप मत करिए, वीडियो में आगे बहुत कुछ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा इंशाल्लाह, जिससे आपको भी एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ कौन सी चीज़ मतलब कैसे हम जो है नंबर वाइज़ कर सकते हैं। फिर मैं मेरे बेडरूम में आई। मेरे बेडरूम में भी मैंने जो है बेड कवर ये वो सब निकाल दिया था। सिर्फ मुझे वो कर्टन्स और ये जो है बेड कवर निकालना था। बेडशीट मैंने वॉश करने डाल दी थी यहाँ पर। तो मैं ये वो बता रही थी, हमज़ा ट्यूशन गया हुआ था, ये अकेले निकलता नहीं है। और अगेन मैंने यहाँ बेडरूम में भी एक लाइट लगवाई है राउंड शेप वाली, और इसकी रोशनी बहुत अच्छी है। एक यहाँ पर है, और मुझे ये जो फ्रेम है, फ्लावर्स है ये ऊपर, ये भी मुझे वॉश करने के लिए डालना है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बिफ़ोर रमज़ान बहुत कुछ काम मैं कर लेती हूँ, ताकि मुझे रमज़ान में ज़्यादा जो है इफ्तारी और जो है बाकी चीज़ें। और मैं यहाँ पर ये दिखा रही थी कि इतने कपड़े हैं वॉश करने के लिए, और मैंने बहुत कपड़े हाथ से भी धोए और मतलब मशीन से भी धुले गए। मैंने यहाँ पर जो है बेड कवर निकाल दिया। और मैंने आप लोगों को बताया था कि आप एक लिस्ट बनाइए, तो उस लिस्ट से इजी हो जाता है कि हम लोगों को क्या क्या काम करना है नंबर वाइज़, और जो जो काम होते जाए आप उस पर टिक मार्क करते जाइए। तो मैंने यहाँ पर वो सारी चीज़ें जो है लिखी हुई थी, और मैं आप लोगों को एक एक नंबर वाइज़ जो है सारी चीज़ें, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप चाहिए तो जो है। अच्छा, मैंने इसमें एक चीज़ ऐड नहीं किया। मैं बिफ़ोर रमज़ान कोशिश करती हूँ कि बच्चों के कपड़े मतलब जुब्बा वगैरह मेंस के जो होते हैं कुर्ते के कपड़े वो परचेस कर लेती हूँ, क्योंकि टेलर को देना रहता है स्टिच करने, और जल्दबाज़ी में वो लोग स्टिच करते हैं तो ख़राब ही कर देते हैं। फिर ऑल्ट्रेशन के लिए उनके पास टाइम नहीं रहता, तो मैं बिफ़ोर रमज़ान ही कुर्ते का कपड़ा ला के स्टिच करने दे देती हूँ। और दूसरी बात, रमज़ान में रोज़ा रख के ग्रॉसरी शॉपिंग, डी मार्ट के धक्के और गर्मी बिल्कुल नहीं होता, आपका टाइम भी वेस्ट होता है। और रश भी बहुत ज़्यादा होता है बाज़ारों में भी, और जो है मार्केटों में भी, और प्लस मॉल्स वगैरह में। तो कोशिश करना चाहिए। और अच्छा हाँ, मेरी भी अभी कुछ रमज़ान की ख़रीदी है, ऐसा नहीं है कि मैंने सब कर लिया है, बहुत सारे काम रहते हैं। और मैं कैसे अकेले हूँ घर में, तो उस हिसाब से जो है मेरा काम भी थोड़ा लेट ही होता है, और मुझे तबीयत के भी जो है थोड़े मसले हैं। और मैं यहाँ पर घर में जो है मेरी एक फ्रेंड आई थी, मैं उससे भी बात कर रही थी, और कैमरा भी चल रहा था, मेरा काम भी हो रहा था। तो यहाँ पर जो है मैंने जो है नेक्स्ट डे का ये है क्लिप, मैंने कर्टन्स जो है लिविंग एरिया का चेंज कर दिया है। और अब मैं जो है बेड सोफ़े का कवर यहाँ पर जो है सूख गया था, वॉश हो गया था, मैं ये लगाऊंगी। इसके बाद में फिर आगे अभी जो हुआ वो आप लोग क्लिप में देखेंगे ही। अब रमज़ान के प्रिपरेशन के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हो गई घर में, तो थोड़ा मेरी भी तबीयत ठीक नहीं, मैं भी कल डॉक्टर के यहाँ जाकर आई। और अभी कैसे बहन लोग थे, सब लोग थे, तो अच्छा भी लग रहा था। अभी फिर अकेले हो गए हैं, और बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बहुत सारे काम हैं करने के लिए।
लेकिन कुछ पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। और इस हड़बड़ाहट में मैंने जो है ना सोफ़े का कवर भी उल्टा सीधा लगा दिया था, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। फिर मैंने वो भी छोड़ दिया क्योंकि 6:30 का अपॉइंटमेंट था। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल से आप लोगों को मालूम पड़ गया होगा, वो सारी चीज़ें भी हुई मेरे साथ। फिर ज़ाहिर सी बात है, घर में कुछ होता है तो करना ही पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितना मेरा वॉशिंग का काम था, जो जो चीज़ धोने की करने की थी, वो मैंने सारे काम कर लिए हैं यहाँ पर। और उसके बाद में मैं आ जाती हूँ मेरे बेडरूम में। तो मैं आप लोगों को मेरा बेडरूम दिखा रही थी कि यहाँ पर पिलो कवर, बेड कवर, कुशन कवर सब वॉश होके लग गया है। कर्टन्स जो है लग गए, विंडोज़ क्लीन हो गई थी यहाँ पर, फ्रेम वगैरह सब वॉश हो गया था सिवाय इस होल्डर के, क्योंकि इस पर डस्ट ज़्यादा था। और जैसे कि आप लोगों को बेहतर पता है कि मुझे डस्ट एलर्जी है, तो उस वजह से मुझे फिर बहुत ज़्यादा वीज़िंग की प्रॉब्लम हो जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो मैंने उसको स्किप कर दिया कि मैं हमज़ा को बोलूँगी वो मुझे करके देगा। लेकिन फ़िलहाल अभी वो यहाँ पर था नहीं, और दूसरी बात उसको पैर में चोट भी थी, तो वो करने के लायक था भी नहीं कि वो मुझे कुछ करके देता। और मैं यहाँ पर डोर मैट बता रही थी कि मैंने डोर मैट भी चेंज कर दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेडरूम का जो है काम कंप्लीट हो गया है, सिर्फ़ वार्डरोब को छोड़ के। वार्डरोब के अभी कपड़े जो है वो जमाना बाकी है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो नेक्स्ट पार्ट में देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, मुझे कुछ लोग मैसेज करते हैं कि आप डॉल का फेस हमेशा उस तरफ क्यों रखते हो? तो रीज़न ये है कि आप लोगों को पता है मुस्लिम्स में ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं है, लेकिन मेरी बेटी मानती नहीं है, तो मैं उसको कोशिश करती हूँ समझाने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, और आप लोगों की दुआ से हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होंगे। और आप सोच रहे होंगे कि नक़ाब में, तो मैं जा रही थी हॉस्पिटल। मैंने मतलब मेरा अभी रमज़ान की तैयारी चल रही थी। रमज़ान की जो प्रिपरेशन होती है, क्लीनिंग, ग्रॉसरी शॉपिंग, और बहुत सारे काम रहते हैं, एकदम घर को डीप क्लीन कर लेना तो बेहतर रहता है। तो उसके साथ साथ मैंने आप लोगों को थोड़ा शेयर भी किया है, क्लिप में आप लोग देखेंगे आगे इंशाल्लाह। मेरा एक काम ये बढ़ गया कि हमज़ा को थोड़ा पैर में चोट आ गई है, और उसको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास लेके जाना है, और एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। तो बहुत स्ट्रेस भी हो रहा है कि अभी क्या होगा, क्या बताएगा डॉक्टर। और 2 साल पहले उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था, उसकी हड्डी टूट गई थी एक्चुअली। तो उसका ट्रीटमेंट हम लोगों ने लिया था, ठीक हो गया था। लेकिन अभी फ़िलहाल उसको फिर वापस सेम उसी जगह पे फिर से जो है कुछ मार लग गया है, और अभी मैं लेके जा रही हूँ उसको डॉक्टर के पास। और पैर में उसका जो है स्वेलिंग आ गई है, और मैंने आइस क्यूब्स लगाया, ऑयल लगाया, लेकिन अभी कैसे कोई फ़र्क नहीं है। अब मैं लेकर जाती हूँ ऑर्थोपेडिक के पास। हो सकता है कि स्वेलिंग के वजह से उसको थोड़ा पेन वगैरह हो, और एक्सरे करा लूँगी मैं। एक्सरे कराने के बाद में दिखाएंगे क्या आएगा। अल्लाह करे बेहतर, मतलब बेहतरी का मामला हो, कुछ ऐसी चीज़ें ना हो। मतलब उसके पैर पे जो है ना नारियल पानी का नारियल गिर गया, और बस वो गलती से अंशरा के वजह से गलती से स्किप हो गया, और वो जाके उसको जो है उसी हड्डी पे गिर गया। और बस हम लोग को मतलब इतना नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। अभी देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है, पता नहीं हॉस्पिटल में पॉसिबल तो नहीं होगा। फिर भी मैंने जो सोचा कि चलिए आपसे शेयर करती हूँ। फिर जो होगा, क्या डॉक्टर बोलता है, क्या मेडिसिन देता है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर करूँगी आगे। तो हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, और 4 नंबर था अपॉइंटमेंट मेरा। हम लोग यहाँ पर वेटिंग एरिया में डॉक्टर का वेट कर रहे थे, और ये बहुत अच्छा ऑर्थोपेडिक सर्जन है यहाँ पर। उसके बाद हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया, फिर वेटिंग फॉर एक्सरे। और ये यहाँ पर बहुत अपसेट हो रहा था, इसको डर लग रहा था कि मम्मा कुछ होगा तो नहीं, कुछ होगा तो नहीं। तो यहाँ पर मैं वेट कर रही थी डॉक्टर का। उसके बाद एक्सरे हुआ। एक्सरे होने के बाद में हम लोग वापस गए डॉक्टर के पास रिपोर्ट्स बताने के लिए। तो डॉक्टर ने बताया कि मतलब अगर थोड़ा और प्रेशर पड़ता तो शायद वो हड्डी जो है टूट जाती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ हुआ नहीं। पर हाँ,
हड्डी में जो उसको पहले फ्रैक्चर हुआ था उसी सेम प्लेस पे उसको वापस से जो है चोट लग गई है। तो उस वजह से उसको जो मार पड़ गया तो वहाँ पर उसको जो है ना स्वेलिंग आ गई थी, और स्वेलिंग आने की वजह से पूरी जो नसें थी वो ग्रीन ग्रीन हो गई थी और उसको प्रॉब्लम हो रहा था। तो डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन्स दिया और उसके बाद में उसने बताया कि आप बर्फ़ से जो है सेकिए, और बैंडेज जो आता है प्लास्टर वाला जो बैंडेज आता है उसने वो दिया कि आप वो करिए। और ये राजशेखर हॉस्पिटल है, हमारे एरिए में ही है, थोड़ी दूर पर है। तो हम लोग यहाँ पर गए तो वो रो रहा था, क्योंकि जब एक्सरे किए तो इधर उधर फ़ोल्ड करके वो लोग रोटेट करते हैं घुमा घुमा के, तो उसको पेन हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलिए बाजू में ही जस्ट ये प्रसिद्धि फूड कॉर्नर है, तो मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा अंशा हमज़ा को डोसा वोसा खिला देते हैं। थोड़ा शाम का टाइम था, 7:30 8 o'clock हो रहे थे, मेरा 7 o'clock का अपॉइंटमेंट था, 8 o'clock हो गए थे यहाँ पर। फिर हम लोग आए प्रसिद्धि। अच्छा, ये प्रसिद्धि फूड कॉर्नर जो है ये इंदिरा गांधी सर्कल में है। तो ये पहले पहले बहुत साल तक था, फिर बाद में लॉकडाउन में जो है ये बंद हो गया था, इन्होंने वापस जो है ओपन किए हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो तोरण वगैरह जो है फ्लावर्स के लगे हुए थे। फिर हम लोगों ने यहाँ पर मसाला डोसा लिया और रमज़ान की तैयारियाँ हमारी रह गई। मैं घर आई तकरीबन 9:35 हो गए थे। यहाँ से हम लोग बाहर निकले, ऑटो नहीं मिल रहा था। फिर मैं 9:35 को घर आई। फिर मुझे रात का खाना बनाना था। मैं थोड़ा फ्रेश होके मैंने कुकिंग की, थोड़ा फ्राइड राइस ही बनाया, वेजिटेबल सब कट की हुई फ्रिज में थी, फ्राइड राइस बनाया, खाना खाया। उसके बाद में तैयारी मेरी जो भी मेरा काम था वो रह गया। तो इंशाल्लाह आप लोगों को बाकी चीज़ें जो है रीमेन में नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह आप लोगों से। और यहाँ पर जो है डोसा हम लोगों का आ चुका था, और इसमें ये जो आप लोगों को मसाला दिख रहा होगा तो ये क्या डाला था इन लोगों ने, बहुत टेस्टी था, बहुत यम था, प्योर घी से बना हुआ था। तो आई होप आप लोगों को मेरा जो है ये व्लॉग पसंद आएगा। और मैं कोशिश कर रही थी चीज़ें शेयर करने की, लेकिन बीच में ये सब हो गया तो मैं फिर आगे शूट नहीं कर पाई, पॉसिबल नहीं हुआ कि मैं कर पाऊँ इसलिए। और जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर मेरे व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो वीडियो को फुल वॉच करिए, और उसके साथ साथ जो है फुल वॉच करिए। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है तो वीडियो को देखिए भी, ठीक है। तो हम लोगों ने डोसा खाया, चाय पिया। इसके बाद मैंने अंशरा के लिए प्लेन डोसा पार्सल लिया, नहीं तो वो घर में चिल्ला पुकार करेगी। और मैं आगे की प्रिपरेशन इंशाल्लाह आप लोगों को जो भी पॉसिबल होगा, मार्केट वगैरह अगर मैं गई, ग्रॉसरी के लिए जाऊंगी और ख़रीदी के लिए जाऊंगी हमज़ा के कपड़े वगैरह, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ले चलूँगी मेरे साथ, और आप लोगों को भी बैंगलोर की जो है मैं मार्केट विज़िट कराऊंगी इंशाल्लाह। डी मार्ट, नो आई डोंट वांट एनीथिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह आधा घंटा वेट करने के बाद ऑटो मिल गया और हम लोग घर आए। और हमज़ा यहाँ पर कुछ बोल रहा था, उस बात पे अंशरा हंस रही थी, और मैंने उसको प्लेन डोसा ला के दिया। उसने इंजॉय किया उस मील को। और ये रहा मेरा मिनी सा व्लॉग। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह सुन आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। और ऑल माय सब्सक्राइबर, आई हैव अ रिक्वेस्ट कि आप लोग जो है वीडियोस को वॉच करिए, मतलब सपोर्ट करिए। विदाउट सपोर्ट तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। और बाकी की तैयारी अभी जो मैं क्या करूँगी आप लोगों से इंशाल्लाह शेयर करूँगी।